अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको याद होगा इंडिया में कुछ अर्सा पहले जो सिख किसान हैं पंजाब के, उनके खिलाफ एक काला कानून आया था और उस कानून के खिलाफ सारी सिख बरादरी जो थी, ख़ास तौर पर जो किसान थे, वो सड़कों पे आ गए थे और उसके बाद मुसलसल इन्होंने कई महीने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद मोदी सरकार को वो जो कानून थे वापस लेने पड़े थे। असल में पंजाब के अंदर ये बात जान लें कि बीजेपी को और आरएसएस के नज़रिए को कोई ख़ास पजीराई हासिल नहीं है। वहाँ पर ये जो पार्टी है ये हुकूमत नहीं बनाती, वहाँ पर दूसरे लोग हुकूमत बनाते हैं। इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल है इंडिया की स्टेट, यहाँ पर भी आरएसएस और बीजेपी को कोई ख़ास पजीराई अब तक हासिल नहीं हुई। हालांकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में उन्होंने पंजाब से भी ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर झोंके हुए हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया हुआ है यहाँ पर अपनी एक स्टैंडिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पर किसी किस्म की ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं हुई। पहले से ज़्यादा मकबूल ज़रूर हैं, एक हल्का ऐसा है ज़रूर वेस्ट बंगाल के अंदर जो इनको सपोर्ट करता है, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वेस्ट बंगाल के वो इनको रिजेक्ट करते हैं। और इसकी झलक फिर हमें अभी जो रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसमें भी नज़र आया कि ममता बनर्जी दोबारा जीत गई हैं। और अब ममता बनर्जी के जीतने के बाद ये जो स्टेट है इसके लोगों को सज़ा देने का अमल बीजेपी और आरएसएस की जानिब से जारी है। वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर में भी उनका जो मेन क्रॉप है वो जूट है। लेकिन वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करने के बाद, वहाँ की इंडस्ट्री को नॉर्थ इंडिया शिफ्ट करने के बाद, अब वहाँ की जो एग्रीकल्चर की जो सनत है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। इन दिनों वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार है, इनके बीच और सेंटर में मौजूद जो हिंदुत्व की सरकार है बीजेपी की, इनके बीच शदीद टेंशन्स इन दिनों जारी हैं। कुछ रोज़ पहले मैंने ब्रॉडर व्यू में आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी साहिबा ने बहुत ज़्यादा ऐसी स्कीम्स शुरू कर रखी हैं जिनसे वहाँ पर किसानों को फ़ायदा हो रहा है। फर्टिलाइज़र्स पर वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही हैं और इसके अलावा कई और मंसूबे ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को डायरेक्टली फ़ायदा मिल रहा है। इस पे जनाब मोदी साहब को स्टेट की ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा हुआ है कि सब्सिडी ये जो दे रही हैं इसको बंद कराएं, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है ये इतनी ज़्यादा सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकती जितनी वो दे रही हैं आजकल। और उन्होंने मोदी साहब को ये भी बताया कि अगर यही चलता रहा तो वेस्ट बंगाल आने वाले दिनों में बैंकरप्ट हो जाएगा। अब इसको लेकर बीजेपी की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार में खिटपिट चल रही है। इन दिनों एक नया क्राइसिस जो है वो पैदा हो चुका है वेस्ट बंगाल के अंदर और उनकी जो एग्रीकल्चर है उसको भी तबाह करने का मंसूबा बना लिया गया है। वेस्ट बंगाल के किसानों का एज आई टोल्ड यू मेन क्रॉप जूट है और उसकी फसल को लेकर वहाँ पर आजकल क्राइसिस चल रहे हैं, जिससे किसान बेचारे परेशान हैं वहाँ के। अब ये क्राइसिस हुए क्यों हैं ये समझने की बात है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वहाँ पर ममता बनर्जी साहिबा की, वो कह रहे हैं कि भाई हम हाई अमाउंट पे जूट किसानों से ख़रीद रहे हैं इनको बेनिफिट देने के लिए कि इनको प्राइस ज़्यादा मिले, लेकिन फैक्ट्रीज़ में हम प्रोसेस करने के बाद जब हम इसको जो बेच रहे हैं वो कम प्राइस पे बेच रहे हैं। अब वो क्यों कम प्राइस पे बेच रहे हैं दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। इसमें मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा गेम है, लेकिन ये बात जान लें कि क्राइसिस की जो जड़ है वो ये है कि जूट जो उनका मेन क्रॉप है उसमें किसानों से हाई प्राइस पे ख़रीदा जा रहा है ये जो रॉ मटेरियल है, और इसको फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस करने के बाद कम प्राइस पे भेजा जा रहा है। 700 रुपये का तकरीबन नुकसान एक टन पे कहा जा रहा है कि उठा रहे हैं वहाँ पर जो मिल्स हैं वो। अब इस वजह से हो ये रहा है कि मिल मालकान जो हैं वो अब जूट खरीद नहीं रहे। वो ये कहकर जूट उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिए कि हमें हर टन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हम बियर नहीं कर पाते। अगर हम मिल्स जारी रखें, खुले ही रखें, इसको शट डाउन नहीं करें तो हमें अपने जेब से पैसे भर के और ये सारा सिस्टम चलाना पड़ रहा है, तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने ये जूट ख़रीदना बंद कर दिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि असल में ये जो मिडिल मैन है ना वहाँ पर, अच्छा वहाँ की प्रोक्यूरमेंट में मिडिल मैन शामिल है, किसान से लेके मिल तक इस जूट को लाने के लिए एक मिडिल मैन भी है वहाँ पे। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि असल में ये जो मिडिल मैन शामिल होते हैं ना, इनको ममता बनर्जी साहिबा ख़त्म करे और ये जब ख़त्म होंगे तो प्राइस खुद ब खुद नीचे आ जाएगी और सब सही हो जाएगा। लेकिन देखें
इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, मिडलमैन को। इसकी वजह यह है कि ये जो मिल्स होती हैं इनको बड़ी तादाद में जूट चाहिए, लिहाजा वो 2, 4, 5 फार्मर्स के पास घर घर जाके उनके खेतों से मिल मालकान जो हैं वो जूट उठा नहीं सकते, इनको बल्क में चाहिए। और ये जो बल्क क्वांटिटी है ये इनको मिडलमैन प्रोवाइड करता है, मतलब उसका जो वास्ता होता है वो 100-200 किसानों से होता है हर मिडलमैन का। तो ये 100-200 किसान एक मिल के जैसे कि नीड पूरी करने के लिए अगर इनफ है तो मिल डायरेक्टली मिडलमैन से बात करती है, तो यहाँ पर इसका रोल अहम है। लेकिन वो फिर अपनी इस सर्विसेज की वजह से पैसे भी चार्ज करता है। तो वो जो 700 रुपये का डिफरेंस है ना बाइंग और सेलिंग में, वो यूँ समझें कि उसके अंदर इस मिडलमैन की कमीशन भी शामिल होती है। ये मिडलमैन 4,750 के रेट से किसान से जूट खरीदता है और 7,200 में मिल्क को बेचता है। अगेन 4,750 में खरीद रहा है किसान से, 7,200 में मिल्क को बेच रहा है। अच्छा, इसका रोल यूं भी इम्पोर्टेंट है मिडलमैन का, क्योंकि किसान से जूट लेकर मिल तक पहुंचाने के लिए देखें हर किसान तो मिल के पास नहीं रहता ना, बहुत सारे किसान तो 500-500 किलोमीटर दूर भी रहते हैं मिल से, 200-200 किलोमीटर दूर भी रहते हैं। तो वो अपने खेत से मिल तक कैसे जूट लेकर आएंगे, ये सारी की सारी जो मेहनत है ये मिडलमैन कर रहा होता है, तो उसका रोल इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में भी सदियों से मिडलमैन का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। 4,750 के रेट से मिडलमैन फार्मर से खरीद रहा है और 7,200 में ये मिल को बेच रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है, ये तो सारा का सारा प्रोक्यूरमेंट हो गया ना, लेकिन हुआ क्या है, सारा मसला पैदा कैसे हुआ है। सेंटर में मौजूद वेस्ट बंगाल दुश्मन हिंदुत्व के गुंडों ने क्या गड़बड़ की हुई है, ये समझने की बात है। देखिए, उन्होंने जानबूझ के जूट की जो सेलिंग प्राइस है, ये तो परचेजिंग प्राइस हो गई ना 7,200, सेलिंग प्राइस पे हिंदुत्व की सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है, उन्होंने नया कानून पास किया हुआ है कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम 6,500 की होगी। कैप लगा दिया उन्होंने, इससे ऊपर कोई नहीं बेच सकता। अब ये देखें आपके इस तरह के जो टारगेटेड कानून हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर वेस्ट बंगाल के फार्मर्स को, वहाँ के लोगों को सबक सिखाने के लिए पास किए हैं कि तुम हिंदुत्व के गुंडों की बजाय ममता बनर्जी को सपोर्ट क्यों कर रहे होते हो। मित्रों, आप खुद सोचें, 7,200 की जूट अगर मिल को पड़ रही है और उनको बोला जा रहा है मिल वालों को कि तुम इसको प्रोसेस करने के बाद 6,500 में बेचो, अगर आपने ऐसा नहीं किया, 6,500 से ज़्यादा बेचा तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, स्टॉप परचेजिंग जूट फ्रॉम वेस्ट बंगाल फार्मर्स। पहले तो इनकी इंडस्ट्रियाँ उड़ा दी वेस्ट बंगाल वालों की, अब आखिरी इनका जो बचा हुआ सहारा है एग्रीकल्चर, उसको भी तबाह करने के लिए लॉज मोदी सरकार बना रही है। खुद बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के एमपी हैं वो अपनी पार्टी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस। बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा कि लिख रहा है कि वेस्ट बंगाल बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह मीट्स पीयूष गोयल ओवर जूट प्राइस कैपिंग। वेस्ट बंगाल की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जूट पे खड़ी है, ये उनका मेन क्रॉप है, तो लाखों किसान भूखे मरेंगे अगर इसको हिट किया गया तो। अच्छा, एन टाइम पे, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एन टाइम पर प्राइस कैप लगा के मिल मालकान को ये मैसेज दिया है साइलेंटली कि स्टॉप परचेजिंग जूट फ्रॉम द फार्मर्स। किसान बेचारे जो हैं वो सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं और अपेरेंटली इट लुक्स लाइक अ वेल प्लान्ड एंड मैन मेड क्राइसिस, और इसके पीछे आरएसएस के गुंडे और बीजेपी सरकार जो है वो खुद मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग उन्होंने पूरी जान मार ली, पूरी कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा पैसा भी फेंक लिया, लेकिन उनको वहाँ पर कोई ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाई जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। इसीलिए अब वो शायद सज़ा दे रहे हैं पब्लिक को एक तरह से कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। अब तक 16 मिल्स वहाँ पर बंद हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ पर हाई प्राइस है, परचेजिंग प्राइस हाई है, सेलिंग प्राइस उन्होंने कम कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इस वजह से 16 मिल्स बंद हो गई हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं अब तक। जो थोड़ी बहुत वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो, बाकी की इंडस्ट्री तो गई, लेकिन जो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री बच गई है ना, अब वो भी महफूज नहीं है हिंदुत्व सरकार के अंदर। अक्टूबर से लेके वेस्ट बंगाल वाले चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 6,500 का सेलिंग प्राइस जो आपने लगाया है ये वेस्ट बंगाल की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे मैच नहीं करता। यहाँ पर जो परचेजिंग प्राइस है वो हाई है, लिहाजा यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी हाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार इसको नहीं हटा रही। अगर ये धांधली बंद ना हुई तो आई कैन टेल यू, सिख किसानों की तरह यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर भी किसानों की एक मूवमेंट आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है।